आज आप लोगों को कुछ अच्छा सुनाने की तैयारी है। सीतापुर से आया हूँ, नाम मेरा हार्दिक तिवारी है। जो काम अच्छा लगे वो बार बार करता हूँ, जो काम अच्छा लगे वो बार बार करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। अब मैं आप लोगों को 4-5 शायरियाँ सुनाऊंगा, पसंद आई तो ठीक, वरना 10-12 और सुनाऊंगा। सुनना कहना पड़ेगा, पसंद आ गई। उस आसमान के चांद तारे भी तोड़ दूंगा, उनके लिए मैं ये दुनिया भी हंसते हंसते छोड़ दूंगा। अगर एक पल के लिए सारा काम मैं अपनी मर्जी का कर सकूं, अगर एक पल के लिए सारा काम मैं अपनी मर्जी का कर सकूं, तो अपनी सांस का एक एक कतरा अपने माँ बाप के हिस्से में जोड़ दूंगा। अभी चर्चे में नहीं आए हैं तो क्या कभी नहीं आएंगे? अभी चर्चे में नहीं आए हैं तो क्या कभी नहीं आएंगे? अभी शुरुआत है तो खामियां देख लीजिए, जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो खूबियां भी दिखाएंगे। अब सुनाएंगे। प्रेम कैसा होना चाहिए? सक्षम भाई आप सुनना, बहुत स्टेटस लगाते हो दर्द भरे। सुनना, प्रेम कैसा होना चाहिए, इससे बेहतर प्रेम नहीं हो सकता। हम बता रहे हैं, इससे अच्छी परिभाषा सुनी नहीं होगी प्रेम की। किसी धनुष से निकले तीर की तरह, खाने के बाद मिले खीर की तरह, किसी प्यासे को मिले नीर की तरह। किसी धनुष से निकले तीर की तरह, खाने के बाद मिले खीर की तरह, किसी प्यासे को मिले नीर की तरह। तुम प्रेम में मुझसे चिपक जाओ बिल्कुल बवासीर की तरह। ये बात ऐसे नहीं कर रहे, ये बात ऐसे नहीं कह रहे हैं। पर किसी धनुष से निकले तीर की तरह, खाने के बाद मिले खीर की तरह, किसी प्यासे को मिले नीर की तरह। तुम प्रेम में मुझसे चिपक जाओ बिल्कुल बवासीर की तरह। रहे तो हम बेचारे ही रह गए, तुम हो गई किसी और के, हम तुम्हारे ही रह गए। तुम पागल थी जो तुमने हाँ कर दी, तुम पागल थी जो तुमने हाँ कर दी, तुम्हारे बाद कोई मानी ही नहीं, हम कुंवारे ही रह गए। असक्षम भाई आप ये वाली सुना देना, फिर भी ना माने तो छोड़ देना। सुनना, तुम्हारा साथ, सुनना, तुम्हारा साथ मैं अंतिम सांस तक दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को भी मैं मना लूंगा। तुम बस मुझसे शादी के लिए अड़ जाना, तुम बस मुझसे शादी के लिए अड़ जाना, दहेज का सामान मैं खुद मंगा लूंगा। सुनना, हमारे भी दिन अच्छे आएंगे ये ख्वाब भी रह गया, हमारे भी दिन अच्छे आएंगे ये ख्वाब भी रह गया, उसके साथ हम अपना घर बसाएंगे ये ख्वाब भी रह गया। जनाब अब हम कोई ख्वाब देखते ही नहीं, अजी अब हम कोई ख्वाब देखते ही नहीं, क्योंकि हमने जो ख्वाब देखा वो ख्वाब ही रह गया। और सुनना कि अपने हुस्न पर गुमान करके बैठी है, ईमानदार समझते थे बेईमान बन बैठी है। अपने हुस्न पर गुमान करके बैठी है, ईमानदार समझते थे बेईमान बन बैठी है। जिसे हम अपनी जान जान कहते थे, जिसे हम अपनी जान जान कहते थे, आज वो हमसे ही अनजान बन बैठी है। और सुनना, कुछ लड़कों को गर्लफ्रेंड मिल जाती तो वो दुनिया भूल जाते, फिर वही उनकी दुनिया हो जाती, फिर उनको कुछ नहीं दिखता। सुनना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फंसोगे तो दोस्त काम आएंगे। सुनना, इश्क में गुलामी ना होगी, भले ही किनारा हो जाएगा, रास्ता अलग अलग हमारा तुम्हारा हो जाएगा। सुनो हुस्न पे इतरा रही हो तो जाओ तुम, सुनो हुस्न पे इतरा रही हो तो जाओ तुम, खूबसूरत चेहरे बहुत हैं दुनिया में, हमें प्यार दोबारा हो जाएगा। और दोस्तों, इस टाइम पे एक केस ट्रेंडिंग चल रहा, आपने सुना होगा, आफताब वाला, आफताब और श्रद्धा वाला। आफताब ने जो मनुष्यता को शर्मसार करने वाला कार्य किया है बहुत निंदनीय है, उसके लिए जो उसे दंड दिया जाए कम है। लोग उसके प्रति, लोगों का उसके प्रति आक्रोश है, नाराज़गी है। लेकिन मेरी नाराज़गी आफताब जैसे लड़कों से नहीं है, मेरी नाराज़गी तो श्रद्धा जैसी लड़कियों से है। जो माँ बाप को छोड़ के प्रेम किया जाए, मैं उस प्रेम को नहीं मानता, क्योंकि माँ बाप से बेहतर
माँ बाप से बेहतर प्रेम कोई कर नहीं सकता और माँ बाप से अच्छा आपके लिए कोई सोच नहीं सकता। तो मेरी नाराज़गी तो श्रद्धा जैसी लड़कियों से है। सुनना 4 लाइनें उसी के लिए लिखा है कि माना कि मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ बाप के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। 2 कौड़ी के लड़के के लिए तुम माँ बाप के खिलाफ जा रही हो, 2 कौड़ी के लड़के के लिए तुम माँ बाप के खिलाफ जा रही हो। तो अगर तुम्हें आफताब मिल रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लास्ट 4 लाइनें सुना के अपना स्थान लूँगा। देखो ये शेरो शायरी तो अलग है, लेकिन ज़िंदगी खुशहाल होनी चाहिए। बस ये मानता हूँ कि एक एक करके एक एक दिन जिंदगी से कम हो रहा है। एक एक करके एक एक दिन जिंदगी से कम हो रहा है, फिर भी मज़े नहीं ले रहे हो जिंदगी के, तुमको किस बात का गम हो रहा है। धन्यवाद।